हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशल तौर पर जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स एक साथ करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल भी रहेगी। ठीक, तो उन स्टूडेंट्स को ये वीडियो पूरी देखनी है। और आप लोगों को जो दो नए सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, आपके जो दो टॉपिक नए जुड़े हैं एमएड वाले स्टूडेंट्स के लिए और बीएड एमएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अभी उनका सिलेबस नहीं आया है बीएड एमएड का कोटा यूनिवर्सिटी का। और कोटा यूनिवर्सिटी एमएड का सिलेबस यहाँ पर आ गया है। मैंने लाइव सेशन, इस चैनल के लाइव सेशन में आप लोग जाइएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा सिलेबस डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना आप लोग और देखिएगा। यहाँ पर आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस एमएड का यहाँ पर अपलोड हो चुका है। देखो, जैसे कि ओपन करके अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग एमएड का सिलेबस जैसे ही देखोगे, ये एमएड का सिलेबस है। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करने के बाद आप लोगों को एमएड 2 ईयर कोर्स है, जिसमें 4 सेमेस्टर आपके लगने हैं। ठीक है ना। अब 4 सेमेस्टर आपके लगेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं जुड़ा है ना। जो आपके 4-5 पेपर हैं वही लगेंगे। ठीक है, 600 मार्क्स का यहाँ पर टोटल है। और जो दूसरा यहाँ पर है जिसमें 50 नंबर मतलब जोड़ दिए गए हैं, 650 टोटल हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो 2.6 लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर होंगे। एमएड 09 कोड दिखा, GEL लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 पेपर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम पुल ए। अब आप लोग समझ नहीं पाओगे कि पुल ए क्या चीज़ है। और पुल बी जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखो थर्ड सेमेस्टर में पुल बी, यहाँ पर देखो नीचे 3.6 में देखो 3.6, 1 पेपर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम पुल बी। अब ये है क्या, और ये 50 नंबर का मामला है, तो इसको हल्के में आप लोग नहीं ले सकते हो। ये सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में आपके पेपर लगेंगे, है ना। तो देखेगा, इन पेपरों को देने के लिए इनका सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए। अब देखो सिलेबस पे आते हैं अपन लोग। जैसे ही आप लोग सिलेबस चेक करेंगे तो यहाँ पर 23 और 24 लिखा हुआ है। एक तरफ सिलेबस 23 और 24 और एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिलेबस है सभी का, वो यहाँ कोटा यूनिवर्सिटी की अपन बात कर रहे हैं। अब देखो पुल ए को ओपन कीजिएगा। पुल ए पर क्लिक करते हैं, किया तो यहाँ पर पुल ए में 2 ऑप्शन आ गए, पुल ए और पुल ए प्लस, ये जैसे करके ना। तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो इसमें 3 सब्जेक्ट है आपके, है ना। इसमें से जो भी आपको कॉलेज की तरफ से सब्जेक्ट मिलता है वो यहाँ पर फिल करना है और फिर आपको एग्ज़ाम इसका देना है। 50 नंबर का ये मामला है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी बात है ना। अब देखो यहाँ पर पुल ए वाले में जो सब्जेक्ट हैं, वो पुल ए वाला जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला जो कॉलम अपन ने क्लिक किया है, उसमें से आप लोगों को जो मिलता है वो यहाँ पर फिल करना है एग्ज़ाम फॉर्म में और आपको उसका एग्ज़ाम देना है। जो भी टॉपिक आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है वही आप फिल करें। और उसका सिलेबस, जैसे आप लोगों ने ये पोइट्री पेंटिंग खोल ओपन किया, जैसे ही ओपन करते हो तो आपके सामने इसका सिलेबस आ जाएगा पूरा, है ना। पूरा इसका सिलेबस इस टाइप से आ जाएगा। तो ये 50 नंबर का है। ठीक है, 60 यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 60 लिखा हुआ है ना। मिनिमम मार्क्स इसके 20 रहते हैं, 20 पे आप पास आउट हो जाओगे। जो जो इसमें लिखे हुए हैं बस वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, लगातार 10 दिन प्रतिदिन 6 घंटे बैठना, बीच में आधा तले अंतराल के साथ, ये चीज़ें टॉपिक दे रखा है, बस ये आपको कवर करके जाना है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसके बाद बात करते हैं, वापस से अपन आते हैं पुल ए पर। ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको पुल बी यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर आपका लगेगा, उसमें लास्ट वाला जो पेपर है 1 पेपर पुल बी का, उसमें भी आप लोगों को सेम इसी टाइप से इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी कॉलेज की तरफ से आपको टॉपिक मिलता है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और पूरा सिलेबस आपको देख लेना है। और थोड़े 1-2 लाइनें लिखी हुई, 1-2 टॉपिक लिखे हुए हैं, वो पढ़ के जाना है। 50 नंबर में से आपको आराम से बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये था पुल ए और पुल बी का जो भी समस्या हो रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये क्या चक्कर है नया। तो ये बीएड एमएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस आएगा, उनके साथ भी ये होगा, तो वो भी इसी से समझ लीजिएगा, वरना फिर आपको नई वीडियो बनाकर बता देंगे। एमएड वाले स्टूडेंट्स इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।